Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. Tasmin prasanne sakalasisham prabho kim durlabham tabhir alam lavatmabhihi ananya drishtya bhajatam guyashayah swayam vidhate swa gatim paraparam. अनुवाद: जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि से व्यक्ति को अन्य सभी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न होता है उसे स्वयं भगवान, जो सभी के हृदय में विराजमान है, द्वारा सर्वोच्च सिद्धि अवस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। Purport by Srila Prabhupada. जय श्रील प्रभुपाद। जैसे कि भगवद गीता 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, भगवान शुद्ध भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वे सर्वोच्च सिद्धि अवस्था तक पहुंच सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि बता रहे हैं 10वें अध्याय का 10वां श्लोक जो है भगवद गीता का, ये है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं और जो निरंतर मेरी सेवा करते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद ने परपोर्ट में मेंशन किया है। उसके आगे मैं परपोर्ट पढ़ता हूं। यहाँ यह पुष्टि की गई है कि एक शुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है, उसे भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान प्रदान किया जाता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान की सेवा के अलावा प्राप्त करने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। तो भगवान की जो सेवा करते हैं निरंतर, उनको भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं और उस भक्त के लिए भगवान की सेवा के अलावा और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक श्लोक है श्रीमद् चैतन्य चरितामृत का भी है और सेम श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णाणु शीलानम भक्तिर उत्तमा। तो इस श्लोक का अनुवाद ऐसा है कि when first class devotional service is developed, then one is free from all material desires. Knowledge obtained by monastic philosophy or fruitive action. So, a first class devotee, he is free from these things, from material desires and from fruitive action.
then the devotee in that state is continuously, constantly, he is chanting the holy name of the Lord, and he is constantly serving Krishna. And this is the meaning of the shloka, and this is यही चीज जो है वो कृष्णा की इच्छा है. कृष्णा यही चाहते हैं कि हम हमेशा उनका स्मरण करें, हम हमेशा उनकी सेवा करें. तो एग्जैक्टली वही सेम चीज प्रभुपाद जी परपोर्ट में बता रहे हैं कि उसके लिए और कुछ भी मूल्यवान नहीं रहता है, हमेशा वो भगवान की भक्ति ही करना चाह रहा है. तो जैसे हम आगे देखते हैं कि भगवद गीता के 934 एंड 1865 इन दोनों में एक श्लोक आता है, मन मना भव मद भक्तो. तो भगवान बता रहे हैं वहां पर कि वो कहते हैं अर्जुन को कि आई वॉन्ट एवरीवन टू थिंक ऑफ मी ऑलवेज. सो कृष्णा वॉन्ट्स अस टू ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, एंड देन मद भक्तो बिकम माय डिवोटी. And he does not want anybody to become devotee of demigods, Devi Devta. He wants everyone to become his devotee. Very clearly he is mentioning that. In so many other places also it is mentioned like that in Bhagavad Gita. And everyone should engage in his devotional service. So, in every aspect of his devotional service, जैसे कि अर्च विग्रह, deity worship in the temple. फिर आगे क्या है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु. Everyone should offer obeisances unto me from moment to moment. हर पल भगवान को हम सेवा करें. Everyone should offer obeisances, and then so this is Bhagwan's instruction to Arjuna. This is Bhagwan's instruction to us, and this is what the Lord desires from us. And if we can do what the Lord desires, then that person becomes a pure devotee. आगे परपोर्ट में लिखते हैं प्रभुपाद जी, यदि कोई निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो निराशा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त की उन्नति का प्रभार लेते हैं. भगवान हर किसी के हृदय में विराजमान है और वे भक्त के उद्देश्य को जानते हैं और हर संभव चीज की व्यवस्था करते हैं. तो निष्ठा पूर्वक हमको भक्ति करनी चाहिए और निराशा की कोई संभावना ही नहीं पर होती है वहां पर. भगवान क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में. तो भगवद गीता का 18वें अध्याय का एक श्लोक आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया. He, Supreme Personality of Godhead, is situated in our heart. And he is saying to Arjuna that he is directing all the wanderings of the living entities who are sitting on a machine which is made of material energy. तो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं और वो भगवान जो है गाइड कर रहे हैं उस जीवात्मा को. तो सुप्रीम जो भगवान बता रहे हैं कि जो वो बैठे हैं जीवात्मा जो परमात्मा के रूप में ही, एंड जो हमारे मन में बैठे हैं, ही इज डायरेक्टिंग द लिविंग बीइंग्स. तो हम जब शरीर बदलते हैं, आफ्टर वी चेंज द बॉडी, देन द लिविंग बीइंग फॉरगेट्स द पास्ट एंड ही डज नॉट नो अबाउट द प्रेजेंट नॉर द फ्यूचर. बट जो सुपर सोल है, जो परमात्मा है, he is the knower of the past, he is knower of the present, and he is knower of the future. So he remains a witness of all these activities. वो रहते हैं, देखते हैं. तो all the activities of the living entities, they are directed by the super soul. परमात्मा के थ्रू उसको डायरेक्ट किया जाता है. आगे परपोर्ट में लिखते हैं प्रभुपाद जी, दूसरे शब्दों में छठा भक्त जो भौतिक लाभ, छठमा भक्त जो भौतिक छठमा भक्त जो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, वह सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान उसके उद्देश्य को जानते हैं. डिस्गाइज्ड उसके उद्देश्य को जानते हैं. व्यक्ति को केवल अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार बनना चाहिए और फिर भगवान हर तरह से मदद करने के लिए
मौजूद होते हैं। तो इफ वी आर सिंसियर देन द लॉर्ड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन एवरी वे। तो ये जो श्लोक है, ये वराह भगवान का जो अवतार हुआ था, ये वराह उनकी स्तुति जब ऋषि ने की थी, तो स्तुति के बाद उसके अंत में ये श्लोका बताया है, बोला गया है। ये श्लोका और जो नेक्स्ट श्लोका है, तो इसमें जैसे बता रहे हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के 4 पूर्ण अवतार हैं। श्री भगवान के 4 पूर्ण अवतार है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिम्हा और श्री वराह। इन चारों अवतार पूर्ण हैं जैसे, लेकिन हम ऑफ कोर्स ये जानते हैं कृष्णा जो है वो अवतार नहीं, अवतारी है, और कृष्णा जो है वो पूर्णतम है। ये जो श्री ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक जैसे आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि वो कृष्ण जो है वो पूर्ण है, पूर्णतम है, ही इज कंप्लीट। ओके। एंड कृष्ण लीला में भी भगवान ने जो अपने गुण प्रकट किए हैं, सारे गुण प्रकट किए हैं, पूर्ण गुण प्रकट किए हैं, लेकिन बाकी के जो अवतार हैं वो अंश हैं, वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण गुण वो नहीं प्रकट कर पाते उसमें। और एक स्पेशलिटी है कि इन चारों अवतारों में दे आर इंटरचेंजेबल। जैसे कि इसके पहले युग में जो भगवान जगन्नाथ है, he was worshipped as भगवान नरसिंहदेव in the previous युगा। इस युग में भगवान जगन्नाथ जो है वो कृष्णा है। तो ऐसे शास्त्र में ऐसा लिखा है। एक लेक्चर में सुन रहा था मैं प्रभु के, तो उन्होंने भी ये बताया था। और सब अवतारों में जैसे जो है, ऑफ कोर्स कृष्णा जो है वो पूर्ण है, और भागवतम में भी हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कृष्णा का ही सबसे ज्यादा मेंशन है कंपेयर टू द अदर अवतार्स। भगवान फिर नरसिंहदेव का थोड़ा है, फिर भगवान वरादेव का है, लेकिन दूसरे जो है कूर्म, मीन, बुद्ध, परशुराम एटसेट्रा जो भी है 10 अवतार, उनके अलावा उनका मेंशन बहुत कम है भागवतम में। तो ये जो श्लोक है और इसका नेक्स्ट श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और अगर हम इसको कंठस्थ कर पाए, इसको और नेक्स्ट श्लोक को, तो अच्छा होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोक। तस्मिन् प्रसन्ने सकल आशीषाम प्रभो। तो भगवान बता रहे हैं, ऋषिगण बता रहे हैं कि तस्मिन् प्रसन्ने, कि भगवान आप जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो जैसे कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा करने से, उनका नाम लेने से, उनकी स्तुति करने से, ऐसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रसन्न होने के लिए एक्चुअली रेडी हैं, बैठे हैं, कि कोई थोड़ी सी भी अगर उनकी पूजा करते हैं और अगर थोड़ी भी सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत इजीली प्लीज है, क्योंकि भगवान इज वेरी काइंड, राइट। जैसे हम पेरेंट्स होते हैं हमारे, अगर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ही अगर सेवा करते हैं पेरेंट्स की, या उनको खाली प्रणाम भी करते हैं, तो इमीडिएटली पेरेंट्स बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, और ऐसे पेरेंट्स भगवान बहुत खुश हो जाते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि वो क्या है कि पहले से ही बहुत वो अपने बच्चों से दे आर ऑलरेडी वेरी प्लीज्ड। एंड व्हाई दे आर ऑलरेडी प्लीज्ड? बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप, पहले से ही एक रिलेशनशिप बना हुआ है। तो ऐसे भगवत गीता में कहते हैं भगवान ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है, बट ही इज सेइंग ऑफर मी विथ लव एंड डिवोशन। तो इफ वन ऑफर्स विथ लव एंड डिवोशन a leaf, a fruit, a flower and water, then the Lord is very pleased, and that is the beginning of our devotional service, the best way, easiest way to serve the Lord. भगवान कह रहे हैं कि मेरा तुमसे संबंध पहले से ही है, तो थोड़ा सा भी अगर हम करते हैं भगवान की तरफ तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमको करना है। तस्मिन् प्रसन्न, आगे कहते हैं सकल आशीषाम, सकल मतलब सब, आशीषाम मतलब आशीर्वाद, आशीषाम का मतलब है समस्त वर देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, बेनेडिक्शंस देने वाले। तो
आशीर्वाद से हमको भगवान की भक्ति करने की बुद्धि प्राप्त होती है। आशीर्वाद से हम समझ सकते हैं कि हमको भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, व्हाई वी शुड परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। जैसे आशीर्वाद से ही हमें भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, राइट। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी जो कर्मकांडी भी होते हैं, तो वो हमेशा, अगर कोई जनरली किसी से मिलेंगे, कोई संत महात्मा होगा, तो उनसे बोलेंगे हमें आशीर्वाद दीजिए, तो प्लीज गिव अस योर मर्सी, राइट, प्लीज गिव अस योर ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स इज very important. Even in devotional service, we can only progress with the blessings of devotees, with the blessings of Guru, and with the blessings of sadhus, like that. तो दुनिया वाले नहीं मानते हैं, कहते हैं कि दुनिया वाले क्या कहते हैं कि हम कहते हैं भक्ति सबसे ऊपर है, और दुनिया वाले कहते हैं कि नहीं, भोग सबसे ऊपर है, करेक्ट। लेकिन सब लोगों का अपना अपना व्यू रहता है, अपना अपना भाव रहता है। और लेकिन उस व्यक्ति जिसने, जैसे जिसने अगर एक नदी में खारा पानी है और एक नदी में मीठा पानी है, तो जिसने दोनों नदियों का पानी चखा है, तो उसका ही ओपिनियन जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। बट जिसने खाली खारा पानी चखा है या खाली मीठा चखा है, तो उसके ओपिनियन की वैल्यू कम हो जाएगी, करेक्ट। ऐसे ही जैसे कि हरिद्वार में हम देखते हैं कि कोई ऐसे बैठे हैं कोई गुफा में, और वो मुक्ति के लिए बोलते हैं हमारा ही जो तरीका है वो सबसे श्रेष्ठ है और हमें इससे मोक्ष प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अलग अलग बोलते हैं लोग कि मेरा ब्रांड ही सबसे बेस्ट है, मेरा तरीका ही सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर हम अज्यूम कर लें कि इट इज अ फैक्ट बट इट इज नॉट एन अजम्पशन, कि हम लेकर चलें कि भक्ति ही सबसे ऊपर है। क्यों ऐसा लेकर चले? क्योंकि भक्त बनने से पहले उसने दोनों चीजें, भौतिकवादी और भक्ति की चीजें चखी हैं, करेक्ट। तो इसीलिए उसका ओपिनियन जो है वो ज्यादा वैल्यू वाला है, बिकॉज ही हैज टेस्टेड बोथ साइड्स एंड ही नोज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, करेक्ट। तो अगर हम व्यक्तिगत रूप से भी देखें, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से, हमने पर्सनल रियलाइजेशन से, तो हमको पता चलता है कि भक्ति श्रेष्ठ है। और अगर हम शास्त्र के व्यू से देखें तो भी हमें पता चलता है कि भक्ति श्रेष्ठ है। ओके, कोई कहते हैं मुक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन अगेन उसके लिए भी शास्त्र कहता है कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो भक्ति को भी, कृष्ण भक्त को यहाँ पर बताया है कि वो निष्काम है, इसके लिए वो शांत है, और भुक्ति करने वाले, मुक्ति करने, सिद्धि कामी जो है वो अशांत है। जैसे अभी मुक्ति के हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 4 कुमार थे जो पहले वह मुक्ति का प्रयत्न कर रहे थे, फिर उसके बाद वो भक्ति में शिफ्ट हो गए, तो मुक्ति से वो भी भक्ति में चले गए। कोई है प्रभु, माता जी कोई बता सकते हैं? मेरे को ये पूरी एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं आ रही है, कैसे वो 4 जो कुमार हैं वो मुक्ति से भक्ति में शिफ्ट हो गए। हरे कृष्णा, एनीबॉडी? ठीक है, ओके, मैं बोलता हूँ। ये 4 कुमार थे, एक बार वैकुंठ से गुजर रहे थे, तो उनको भगवान के चरणों का जो तुलसी था उसका सुगंध आ गया। तो ये पहले ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ज्योति को मानते थे, लेकिन जब वो तुलसी का गंध उन्होंने सुना कि इतना सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहा है, तो वो आकर्षित हो गए और वो वैकुंठ के दरवाजे पे पहुंच गए वहां पे। और फिर आगे पता है कैसे उनको श्राप मिला और वो फिर जय विजय और फिर वो जो वार्तालाप होता है और वो वहां पे वो भक्त बन जाते हैं वो। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु, सो काइंड ऑफ यू। हरे कृष्णा।
थैंक यू। ऐसे ही हम देखते हैं मुक्ति के भी और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि श्री सुखदेव गोस्वामी, वो तो जन्म से ही ब्रह्म साक्षात्कार था उनको, इनसे बढ़िया उनसे ऊपर तो कोई था ही नहीं। मतलब मुक्ति के ग्रुप में अगर देखें तो ही वॉज द टॉप मोस्ट, राइट। बट फाइनली वह भी भक्ति की ओर निकल गए। सो वी कैन सी टॉप एग्जाम्पल्स कि वह ज्ञानी से प्रेमी परमहंस बन गए, करेक्ट। और प्रेमी परमहंस से ज्ञानी परमहंस कोई बना है, ऐसा तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो हमको समझ में आता है कि जो भक्ति है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो भक्ति जो है वो सुप्रीम है। जैसे हम अगर कहीं सोमरस पाना चाहते हैं या स्वर्ग लोक से स्वर्ग लोक लेना चाहते हैं, तो ये सब नगण्य है, इट इज ऑल नेग्लिजिबल, लाइक हो जाता है भक्त के लिए। ओके, कमिंग बैक टू द श्लोका, आशीषाम, तो जो अशुभ है वह भी शुभ हो जाता है ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से, राइट। जो अमंगल है वो भी मंगल हो जाता है, सब कुछ आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम वो भगवान से नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान के आशीर्वाद से एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है अपना, कि जिससे पर्सनल कोई लाइफ में जिसको कोई जैसे कोई क्या भक्त बनने से पहले एक लेक्चर में सुन रहा था मैं कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक से याद नहीं आ रहा है, कि उनकी इच्छा थी, हाँ ये इच्छा थी कि वो MIT जो है US में कहीं पर है, वहाँ MIT के बाहर से गुजर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि वो MIT में वो हाँ महाराज थे, स्तोक कृष्ण महाराज का लेक्चर था ये, कि MIT में अंदर जाकर एक चक्कर लगाए, कैसा दिखता है वो कैंपस, कैसा है वो यूनिवर्सिटी, इतना नाम है उसका। तो तब तो वो he had no friends inside MIT, he had no reason to enter into MIT, so he was with a friend. So his friend said, you cannot go inside MIT, you will not be allowed, nobody will allow you to go in and view MIT like this. So वो इच्छा जो है वो थी उनके, बट उसके बाद महाराज जो है वो इस्कॉन में आ गए और फिर भक्त बन गए, और फिर उन्होंने सब इच्छाएं वो बोली सब छोड़ देनी है, अभी भक्ति अच्छे से करनी है। लेकिन भगवान कृष्णा इज सो काइंड दैट ही डिड नॉट फॉरगेट हिज डिवोटीज डिजायर, एंड हाउ ही फुलफिल्ड द डिजायर, he was invited, Maharaj was invited in MIT to give a class. So this is a very small example which Maharaj was sharing. He said how Krishna is so kind and he takes care of all the desires of his devotees. तो ऐसे कोई अपना कोई डिजायर कोई था जिसको शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, आई विल मूव ऑन। तो भगवान जो है वो प्रसन्न हो गए तो सब आशीर्वाद दे देते हैं। उससे क्या आशीर्वाद मिल सकता है? अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब। इट इज जस्ट लाइक वेरी सिंपल फॉर कृष्णा टू गिव, बट कंडीशंस अप्लाई। तो वो ऐसा आशीर्वाद देंगे और वो ऐसी चीजें हमको देंगे जो हमारी सेवा के लिए अनुकूल है, और जितने भी जो सेवा के लिए प्रतिकूल हो वो नहीं देंगे, राइट। तो ऐसे कृष्णा, दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट कृष्णा, अनलाइक द डेमिगॉड्स। ओके, अभी जैसे हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग ग्रह होते हैं, इविल इफेक्ट्स होते हैं, भूत पिशाच होते हैं, तो ये सब भी भगवान के कंट्रोल में है। अगर हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो ये सब भी भगवान के आशीर्वाद से, ये सब ग्रह नक्षत्र जो है वो भगवान के कंट्रोल में रहते हैं। जैसे भगवत गीता का श्लोक है 9th चैप्टर में 25th श्लोक हम देखते हैं, यान्ति देव वृता देवान पितृन यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्यज्ञोपिमाम, कि those who worship demigods they take birth among demigods, those who worship the ghosts and spirits they take birth among such beings, and those who worship ancestors they go to the ancestors, and those who worship me they live in me. तो भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं इधर
कि जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। सकल आशीषाम प्रभो। ओके, सो हे प्रभु, श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वरादेव कंप्लीट पूर्ण अवतार है। तो दैट्स द होल पॉइंट, पूर्ण अवतार है, इसलिए उनको प्रभो कह रहे हैं इस श्लोक में। सकल आशीषाम प्रभो, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है। ओके, जिसके जीवन में आशीर्वाद है उनके लिए कोई एक्चुअली उनकी लाइफ सेट है, करेक्ट। जैसे कि हम कितने एग्जाम्पल देख सकते हैं। ध्रुव महाराज, ओके, ध्रुव महाराज ही एक्चुअली फर्स्ट इट स्टार्टेड विद ही गॉट ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज मदर and then his stepmother, it was a blessing in disguise, and then mother said that you need to, she guided him, and then he went to the forest, and then वहां से उनको अपने गुरु मिले नारद मुनि। then Narad Muni blessed him, and then with the blessings of his mother, with the blessings of his guru, he was able to get Krishna himself. And then Krishna personally blessed him. And then Krishna told him, कि you wanted a kingdom which is greater than that of Brahma ji, but तो please take it. तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन कोहिनूर का हीरा मिल गया। So, I don't want anything else now after I have achieved you. But of course, Krishna still gives him. तो भक्त के लिए सब कुछ तुच्छ है, अनन्य दृष्टया, और किस चीज से भी वो ध्यान नहीं जाता, सिर्फ भक्ति के लिए। दैट इज द लेवल ऑफ, दैट इज द लाइफ ऑफ अ डिवोटी, अ प्योर डिवोटी। जैसे हम अभी थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, दैट अनन्य दृष्टया, उनके लिए और कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट, ओनली भक्ति। जैसे शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि भक्तों ने शिला प्रभुपाद को कहा कि अभी हवाई में गर्मी का सीजन है, तो गर्मी में बहुत अच्छे आम आते हैं, तो शिला प्रभुपाद आप प्लीज हवाई आइए और यहाँ पर आकर अच्छे गर्म वेदर भी है और आप अच्छे आम पाइए। तो शिला प्रभुपाद ने उनको जवाब में बताया कि मैं अभी रशिया में हूँ और मैं रशिया में प्रीचिंग कर रहा हूँ, तो ये जो प्रीचिंग है ये हवाई के आमों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो ये है भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों के लिए, शिला प्रभुपाद के लिए दैट वाज द बेस्ट। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल है शिला प्रभुपाद के साथ। तो एक भक्त, एक गार्ड, क्वीन एलिजाबेथ का जो सैनिक है, गार्ड है, उसको लेकर आते हैं शिला प्रभुपाद के पास और इंट्रोड्यूस करते हैं शिला प्रभुपाद को और बताते हैं कि शिला प्रभुपाद ये गार्ड है क्वीन एलिजाबेथ का और ही हैज स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद सेज वेरी गुड, एंड व्हाट अबाउट क्वीन एलिजाबेथ, इज शी चैंटिंग आल्सो हरे कृष्णा? So that is Srila Prabhupada's drishtikon, that is his viewpoint, that is his, level of. So ऐसे we will see one more example of a book distributor. जैसे कि एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर जैसे करते हैं, रोड पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बुक्स दिखाते हैं और बुक्स लेते हैं लोग। तो ऐसे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, तो एक बिजनेसमैन ऑब्जर्व कर रहे थे दूर से इस बुक डिस्ट्रीब्यूटर को, और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कुछ बुक्स दिखाते हैं, कुछ बोलते हैं और इनके बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो मतलब बहुत एक्सपर्ट हैं ये, और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो तो बहुत हाई है और बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो उनके मन में आता है इनको तो मेरे कंपनी का मार्केटिंग हेड होना चाहिए। तो वो आगे बढ़ते हैं और वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं। जनरली कंपनीज में मार्केटिंग हेड कौन बनते हैं? जो IIM अहमदाबाद या ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलते हैं और उनको यूजुअली ऐसे पोजीशन मिल जाती है। उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है वो उनके पास नहीं होता है, करेक्ट? तो ऐसे वो बिजनेसमैन जो है, ही अप्रोच्ड दिस डिवोटी
and he appreciates the devotee, and he tells the devotee that you are distributing books very nicely, your strike rate is very high, it's very appreciable, you are an expert, or it is wow factor. So a devotee is listening to this businessman, and then this businessman gives him his business card, and he says that you come and meet me. So devotee also very happily says yes, I will come and meet you. तो वो पहुंच जाते हैं उनके ऑफिस, अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाता है, उनके कैबिन में पहुंच जाते हैं, मीटिंग शुरू हो जाती है। तो जो बिजनेसमैन है वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं कि आई वांट टू ऑफर यू द पोजीशन ऑफ माय कंपनीज मार्केटिंग हेड। ओके, तो बिजनेसमैन इज गिविंग दिस प्रपोजल, एंड जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर डिवोटी है वो बोलते हैं वाओ वेरी नाइस, लेकिन बोलते हैं मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, आपके 100 एम्प्लॉय या 1000 एम्प्लॉय जो भी थे उस कंपनी में, उन सब के लिए आपको एक श्रीमद् भागवतम सेट लेना है। अगर आप वो लेंगे, आई विल एक्सेप्ट द ऑफर। तो बिजनेसमैन सेज हाँ ठीक है। तो जो भी 100 1000 जितने भी श्रीमद् भागवतम सेट का जो भी प्राइस होता है, उसी टाइम उन्होंने वो एक चेक निकाला, एक चेक साइन कर वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। ठीक है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी खुशी से चेक ले लेते हैं और बोलते हैं कि आपके सब एम्प्लॉइज के पास ये श्रीमद् भागवतम सेट आ जाएगा, लेकिन मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करता रहूंगा, मुझे क्षमा करिए, मैं तो आई विल कंटिन्यू टू डू माई बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बिजनेसमैन है, ही बिकम्स इवन मोर हैप्पी बिकॉज ही सेज, मतलब कि आपने जो कंपनी के मालिक हैं उनको भी नहीं छोड़ दिया, उनसे भी आपने इतने बुक डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो वो और बिजनेसमैन जो है वो और प्रशंसा करते हैं उनकी, बुक डिस्ट्रीब्यूटर प्रभु की, कि डिवोटी की, कि यू शुड नॉट बी द मार्केटिंग हेड पोजिशन एक्चुअली, आपका तो आपका पोजिशन तो उससे भी बड़ा होना चाहिए, यू शुड बी इवन बिगर, इवन ग्रेटर देन दैट पोजिशन। तो ऐसे देखते हैं कि भक्त के लिए मार्केटिंग हेड बनना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD बनना नगण्य है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, इट इज अनइम्पॉर्टेंट, इट इज नेग्लिजिबल। ओके, ऐसे we'll see another example of गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज जो है, उनके पेरेंट्स आए शिला प्रभुपाद से मिलने, एंड उनके फादर जो है वो बहुत, he was a very rich man, he was a very big business tycoon kind of। so बोलते हैं प्रभुपाद जी को, स्वामी जी I will give you a blank check and you please release my son। तो शीला प्रभुपाद अपने सर्वेंट डिवोटी को बोलते हैं, ब्रिंग माय चेक बुक। तो शीला प्रभुपाद ऑल्सो वही टाइम एक चेक लिखते हैं और बोलते हैं, टेक दिस चेक, इट इज अ ब्लैंक चेक एंड यू लीव गिरिराज ओवर हियर। तो ब्लैंक चेक बहुत होता है। तो ऐसे शीला प्रभुपाद was not at all, he was absolutely very clear, so he said let Giriraj stay here and you can take the blank check। तो शीला प्रभुपाद के लिए वो ब्लैंक चेक नगण्य था, करेक्ट? It was not important, it was more important that he has Giriraj Swami Maharaj with him। Okay, another interview is there with Srila Prabhupada of a reporter, और वो शीला प्रभुपाद से पूछते हैं कि यू हैव कम टू अमेरिका टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो प्रभुपाद बोलते हैं, आई हैव कम टू अमेरिका टू बिकम द गुरु ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट, आई हैव कम टू अमेरिका टू बिकम द गुरु ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ शीला प्रभुपाद, दैट इज शीला प्रभुपाद्स मर्सी। ऐसे ही किंग लक्ष्मण सिंह, वो गए थे जयदेव गोस्वामी से मिलने। तो जयदेव गोस्वामी तो एक छोटी कुटिया में रहते थे और बहुत सरल जीवन जी रहे थे। तो लक्ष्मण सिंह जो राजा है वो बोलते हैं जयदेव गोस्वामी को कि आप बहुत सरल जीवन जी रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ऑप्युलेंट और ऐश्वर्य का जीवन देना चाहता हूँ, आप प्लीज ये मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए।
लेकिन जयदेव गोस्वामी जो है he was least interested, नगण्य, it was, उनके लिए वह भी नगण्य है, राइट। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो उनका एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि जब उन्होंने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुना था तो उनको पता चला कि उनका जीवन कैसा था। तो वो इतना दिव्य जीवन था, कितना वैराग्य था उनमें, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी में। और उनकी तो नरोत्तम दास ठाकुर की माँ बोलती थी कि बेटा नरू, ये ले लो, ये तेरे लिए, आपके लिए ये थाली है, इसमें 10 प्रकार की सब्जी है, 5 प्रकार की दालें हैं, अलग अलग प्रकार के पराठे हैं, और आप इनको पा लीजिए। लेकिन माँ श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो तो बहुत सरल खाना खाते थे, वह तो सिर्फ छाछ पीते थे, और आप तो मुझे ये सब दे रहे हैं। तो माँ उनको बोलती है कि राजकुमार हो, वो तो आप तो राजकुमार हो, और वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, तो आपको तो यही भोजन प्राप्त करना है, आपको यही पाना चाहिए। तो वो तो उनके लिए, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए ठीक था, लेकिन आपको ये लेना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं माँ को कि माँ, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी भी तो एक राजा थे, और राजा के ही परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, तो ऐसे आप मुझे ये अलग अलग ऐश्वर्य की शाली कपड़े पहनाते हैं, और लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तो एक गमछा लेते थे और एक उत्तरी में रहते थे। तो माँ कहती थी कि नरू, ये तो आप तो राजकुमार हो बेटा, वह तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, आपके लिए ये है बेटा। तो ऐसे नरोत्तम दास गोस्वामी जो है, ये उनके लिए ये सारे ऐश्वर्य नगण्य हैं उनके लिए। तो उनके लिए तो फाइनली क्या होता है कि नरोत्तम दास गोस्वामी भी जैसे ही ऑल्सो रन्स अवे फ्रॉम होम लाइक रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, तो नरोत्तम दास गोस्वामी का एक बहुत अच्छा भजन है, ठाकुर वैष्णव पद। I will end this class with a quote, with a sentence from that bhajan. Ashraya laya bhaje Krishna tare nahi thaje. Whoever takes shelter of Krishna and worships him will never be abandoned by him. तो नरोत्तम दास ठाकुर जी गा रहे हैं कि जो भी कृष्णा का आश्रय लेंगे उनको भगवान कभी भी, उनकी पूजा करेंगे उनको भगवान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। एनी करेक्शंस, एनी कमेंट्स? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु। Your today's class was really very wonderful, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे से आपने तो इतने सारे एग्जाम्पल दिए कि कैसे जो भौतिक सुख कैसे तुच्छ है एक भक्त के लिए, और अच्छे अच्छे उदाहरण दिए जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी और जो राजा थे लक्ष्मण सिंह और ध्रुव महाराज। तो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग तो छोटे छोटे तुच्छ सुखों के पीछे, गाड़ी चाहिए छोटी सी, छोटा सा एक 1 बेडरूम हॉल किचन चाहिए, फ्लैट चाहिए, उसके पीछे भागते रहते हैं। बट ये इतना मतलब सब ऐश्वर्य होते हुए सब छोड़ के ये भगवान के पीछे भागते हैं। दिस शोज हाउ दिस मटेरियल, जो भी सुख है ये कितना तुच्छ है, किसी काम का नहीं है, और भगवान का भक्ति ही सब कुछ है। I just wanted to add one example of कोलविच्चा श्रीधर, जो इतने मतलब छोटे से झोपड़ी में रहते थे, उनके मतलब बरसात होती तो पानी टपकता था, and he used to so nicely used to chant, और इतना रोते थे वो,
लेकिन जो दूसरे मूर्ख लोग होते थे अगल बगल के, वो सोचते थे इसके ने खाना नहीं खाया है, इसके लिए ये रो रहा है। बट ही वाज सो मच इन लव, इतना इंटेंसिटी था कि भगवान के इतना प्रेम से नाम लेते थे कि वो जो है उनके आंख से आंसू आते थे। सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ये भगवान का जो रस है, अमृत रस, इतना मधुर है। और ये आपने बहुत अच्छे से आपने सब इन एग्जांपल से प्रेजेंट किया। सो थैंक यू फॉर दैट प्रभु। हरे कृष्णा। Thanks to couple of lectures to Krishna Maharaj, thanks to Amog Leela Prabhu, thanks to Keshavanand Prabhu, thanks to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thanks to you Prabhu, we are studying. Hare Krishna. All glories to Prabhupada. Hare Krishna. हमारे आज के स्पीकर्स कौन हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था आपका प्रभु जी, इतना सारा एग्जाम्पल्स, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और जो हमें ये श्लोक से हमें सीख मिला कि भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति मतलब भगवान का अगर हम भक्ति करें प्रभु जी, तो अच्छी तरह से भक्ति करें तो हमें और कुछ भी मतलब मटेरियल डिजायर्स नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अगर जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका हमेशा कोई भी मटेरियल डिजायर्स नहीं रहते हैं, हमेशा मतलब भगवान के बारे में और मतलब ऑलवेज कॉन्स्टेंटली दे आर चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड, उनका कोई भी मटेरियल डिजायर्स नहीं रहते। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं, हमें ये श्लोक से पता चला, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ भी मतलब कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। मतलब भगवान भी भक्त का जो इच्छा, आपने जो एग्जाम्पल्स बाद में दिए, भगवान वो इच्छा हमेशा पूरी करते अगर वो भगवान के भक्ति के लिए होता है। मटेरियल डिजायर्स होता है तो वो नहीं होगा। तो जैसे कि अब ये भी बताया, कितना सुंदर ये जो श्लोक था, मन मना भव मद भक्त मद जाचिमंग नमस्कुरु। भगवान अपनी गीता में बोल रहे हैं कि सभी को बिकम माई डिवोटी एंड हर पल भगवान का सेवा करना चाहिए हमें। And if we can do what Lord desires, then one becomes a pure devotee. भगवान का इच्छा अगर हम समझे कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, तब we can become a pure devotee. और आपने जितना सुंदर बताए, वो जो श्लोका प्रभु ने अब बताए, तस्मिन् प्रसन्ने सकले आशीष प्रभु, आशीर्वाद भगवान देते हैं हमें। भगवान का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो अमंगल भी होता है, कुछ भी रहता है, वो भी भगवान के आशीर्वाद से मिट जाते हैं। और आपने बताया ये जो वो जो नदी का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए प्रभु, थैंक यू सो मच समझाने के लिए। एंड ये जो फिर लाइफ में हमारा भक्ति श्रेष्ठ है, और शास्त्र में भी ये बताया गया है कि कृष्ण भक्त निष्काम है, इसीलिए वो शांत रहते हैं, मतलब हमेशा आनंद में रहते हैं। जो कृष्ण को भजना करते हैं, भजते हैं, मतलब भगवान को, जो कृष्ण भगवान को जो सेवा पूजा करते, उसका मन में हमेशा आनंद रहता है। और फिर ये जो चतुर कुमार के बारे में हम बताए प्रभु, कैसे उन्होंने मुक्ति का उन्होंने मुक्ति के खोज में थे, लेकिन फिर भी बाद में वो भक्त बन गए। मतलब वो मुक्ति का मतलब जो कृष्ण भक्त होता है, उनके लिए भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो मुक्ति इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मतलब कृष्ण भक्त मुक्ति नहीं चाहते, भक्ति चाहते, भगवान का चरण में सेवा करने का, वो सेवा करके भक्ति मिले, अच्छी तरह से वो भक्ति कर सके। यही हमें हमेशा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए।
और फिर जैसे कि आप एग्जाम्पल्स दिए बहुत सुंदर प्रभु जी, वो जो MIT यूनिवर्सिटी का वो जो महाराज ने उनका इच्छा था देखने का, लेकिन नहीं हो पाए, लेकिन भगवान ने बाद में उनका इच्छा पूरा कर दिया। उन्होंने इनविटेशन आया लेक्चर देने का, बहुत सुंदर था प्रभु। और फिर अपने जो ये बताए कि डेमी गॉड को जो वर्शिप करेंगे वो कहाँ जाएंगे, एंसेस्टर्स को वर्शिप करे तो वो कहाँ जाएंगे, और भगवान को जो वर्शिप करेंगे सिर्फ वो कहाँ जाएंगे, दे विल लिव विद गॉड, दे विल गो बैक टू गॉड हेड। और फिर एग्जाम्पल्स था ध्रुव महाराज का, जो इतना मतलब उनका ब्लेसिंग्स, मादर का ब्लेसिंग मिला, फिर नारद मुनि उनका गुरु हुआ, उनका ब्लेसिंग मिला, तब वो जाके भगवान का दर्शन पाए। और फिर अपने सुंदर बताया कि कांच का टुकड़ा मांग रहे थे, लेकिन कोहिनूर हीरा मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ भगवान आपको चाहिए। और फिर अब जो प्रभुपाद का एग्जाम्पल्स दिए हवाई का, फिर बहुत सुंदर था। एंड क्वीन एलिजाबेथ का, वो जैसे कि प्रभुपाद बताया कि इज क्वीन एलिजाबेथ चैंटिंग हरे कृष्णा, मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए हमेशा सोचते ही रहते हैं कि वो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं कि नहीं, भगवान को सेवा पूजा कर रहे हैं कि नहीं, उनका उद्धार करने का हमेशा सोचते हैं। बहुत सुंदर प्रभु। एंड फिर ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अब जो एग्जाम्पल दिए, मतलब डिवोटी हमेशा मतलब भगवान के बारे में ही सोचता रहता है। वो मतलब इतना बड़ा कंपनी में आकर भी वो चतुराई से कितना मतलब भगवतम पूरा दिला दिया, मतलब भगवान का सब भक्त हो जाएंगे, भगवतम सभी को दिला दिया। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल प्रभु। एंड फिर गिरिराज महाराज का भी अब एग्जाम्पल दिया, उनके फादर आए प्रभुपाद के पास तो ब्लैंक चेक दिया, बहुत सुंदर था। और प्रभुपाद ने बताया कि you please leave गिरिराज महाराज here and you take the blank check। तो प्रभुपाद का ये जो पास्ट टाइम्स बहुत सुंदर था प्रभु, थैंक यू सो मच। एंड फिर आपने जो वो रिपोर्टर का भी बारे में बताया कि उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि व्हाई हैव यू कम टू अमेरिका टू बिकम प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बताया कि नहीं, नो, आई हैव कम हियर टू बिकम गुरु और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये भी बहुत ही सुंदर है, मतलब प्रभुपाद का ये सोच हमें बता रहा है, मतलब हमेशा ही प्रभुपाद चाहते हैं सभी कोई मतलब कृष्णमय हो जाए, मतलब सभी कृष्ण भगवान का सुमिरन करे। और फिर अपने जो ये नरोत्तम दास ठाकुर का पूरा ये बताए एग्जाम्पल बहुत सुंदर था प्रभु। एंड आश्रय लोए भजे कृष्ण तारे नहीं ताजे, ये बहुत ही सुंदर है। भगवान का जो आश्रय लेता है वो कृष्ण कभी उनको मतलब त्याग नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु। एंड कॉपी मनर प्रभु जी ने भी जो बताए कोलावेचा श्रीधर, उनका कितना भक्ति था। तो हमें एक्चुअली ये इस प्रकार से समझ सकते कि भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भक्ति अच्छी तरह से हम कर सकते हैं तो भगवान को अगर हम प्रसन्न कर सकते हैं तो हमें भक्ति मार्ग में सब आशीर्वाद जरूर मिलेगा, हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा, हम नहीं बढ़ सकते। भगवान का आशीर्वाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा प्रभु, मैं इतना तक बता पाई। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सूरत माधव प्रभु कुछ कहना चाहते थे। सूरत माधव प्रभु अब है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत बढ़िया क्लास प्रभु। जैसे गोपमान प्रभु ने अभी बात अपर्णा माता ने, और जैसे आप HOD के बारे में जब बात कर रहे थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो श्री वल्लभ प्रभु का याद आया। इस तरह से वो भी हमारे जो दामोदर देश यात्रा के मतलब हमारे लीडर, वन ऑफ द एकदम टॉप मोस्ट कंपनी में उनका पोजीशन था। उन्होंने पूरा वो जो है भगवान की सेवा में किसी यूज किया प्रभु। जस्ट रिमेंबर दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द HOD, जो भक्त पोजीशन दिया जा रहा है, एंड व्हाट इज रेडी टू भक्त के लिए इज ट्रांसेंडेंट, मतलब उनके लिए मतलब सबसे बड़ा पोजीशन है कि नित्य कृष्ण दास,
रेस्ट ऑल ये जो मटेरियल डेजिग्नेशन इट इज एज पर इस कर्मा हमको मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु सो स्ट्रॉन्ग कि सो पावरफुल डेमिगॉड्स भी डरते थे, लेकिन जैसे भगवान नरसिंह जी आए, एक छुटकी बजाया और उनका पूरा गेम खत्म। तो ये सारा कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नित्य कृष्णदास का पोजीशन है दैट इज आवर इटर्नल एंड मोस्ट चेरिश्ड पोजीशन। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत इंस्पायरिंग क्लास था। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे बहुत सुंदर लेक्चर था बहुत, और अपने लास्ट में से प्रभुपाद जी के और सबके पास टाइम में बताया, बहुत अच्छा लगा। जब आप बता रहे थे तो मुझे भी याद आ रहा था कि जैसे शिल प्रभुपाद आए तभी भारत का स्वतंत्रता मूवमेंट चालू था, सब लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे कि भारत देश कैसे स्वतंत्र हो जाए, उसके लिए सब। लेकिन शिल प्रभुपाद जी का कैसा था कि नहीं, सब इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे मुक्त हो जाए और कैसे भगवान की भक्ति में लग जाए, उनका वो था। उन्होंने सबको भक्ति देना वो चाहा, और सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए उन्होंने ये चाहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रहा है? जी प्रभु, आवाज आ रही है। थैंक यू प्रभु। प्रभु काफी सुंदर क्लास था, और आपने वो जो एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी का कि उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट का गुरु बनने आ रहा हूँ, तो यानी कि हमको इससे पता चलता है कि उनके जो सोच थी वो कितनी ऊंची सोच थी, मतलब कितना वो हाई सोचते थे कि प्रेसिडेंट से भी ऊपर गुरु की जो लेवल होता है। और ये शब्द वहां पर याद आना और ऐसा बोलना, ये केवल एक प्रमाणिक गुरु ही ऐसा बोल सकते हैं। तो काफी आपका सुंदर क्लास था। और अभी आपने लास्ट में जो बताया कि वो बोले आप राजकुमार हो, आपको ये करना, आपको ये भोग आपको चाहिए, लेकिन उनको भी अपनी स्थिति पता था कि हम भगवान के दास हैं। तो हमें हमेशा जितना भी हमको भगवान ज्यादा भी दे या कम भी दे, तो हमें हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहना चाहिए कि हम क्या हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट थे प्रभु जी, आपका काफी अच्छा था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी एक प्रभु जी, there was a question actually, if you could just प्रभु जी, in the initial you mentioned कि जो कुमार थे, 4 कुमार का एग्जाम्पल आपने बताया कि जैसे कुमार प्रभु जी ने भी बताया कि जैसे वो कैसे पहले ब्रह्मवादी थे एंड देन दे चेंज टू प्योर भक्तास। प्रभु जी उसका थोड़ा सा मीन्स क्या आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं कि कैसे हुआ? बिकॉज आई हर्ड इट बट क्लियर नहीं हो रहा है कि बिकॉज उन्होंने श्राप दिया अजय विजय को एंड देन क्या उसके वजह से वो बने? मीन्स इट्स थोड़ा प्रभु जी इट्स बिट कंफ्यूजन इज देयर, कैन यू इफ यू कैन क्लियर प्रभु जी? श्योर माता जी। गोपी मनोहर प्रभु प्लीज, बिकॉज this example, this part of the whole thing Prabhu will explain better. ओके, थैंक यू। तो ये जो चतुर कुमार थे, ये पहले मतलब जो है क्या बोलते हैं, ब्रह्म को मानने वाले थे, ब्रह्म ज्योति को नहीं आप बोल सकते हैं। लेकिन वो ब्रह्मानंद मिले थे, जैसे हम लोग जानते हैं मायावादी होते हैं जो भगवान को माया का प्रोडक्ट समझते हैं। लेकिन ये जो थे ये जानते थे भगवान का स्वरूप है, लेकिन फिर भी उनको जो ब्रह्म ज्योति से आकर्षण था उसको। लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये दर्शाता है कि कैसे भक्ति जो है, भगवान का भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। और वो जब उन्होंने भगवान के श्री चरणों में पड़ी जो तुलसी थी उसका सुगंध आया, तो वो इतने आकर्षित हो गए भगवान के प्रति
और फिर वो भक्त बन गए। और इसका जैसे प्रभु ने भी कहा कि बहुत अच्छा उदाहरण सुखदेव गोस्वामी जी भी है। तो सुखदेव गोस्वामी जी भी ऐसे ही थे, वो ब्रह्मवादी थे, और ब्रह्मवादी से फिर बाद में जब वो भगवान के भक्त बने तो फिर हम देखते हैं कि कैसे वो एकदम शुद्ध भक्त बन गए। राइट प्रभु जी, ये आई थिंक बहुत माता जरूरी जी, ये है कि sorry. I think Prabhu Mataji also wants Yeah. to know more detail that how they became devotees. How did the shift happen from more details about the shift from mukti to bhakti? Am I right, Mataji? यस प्रभु जी, ये एग्जैक्टली व्हाट वाज द ओनली बिकॉज श्राप देने की वजह से और सिर्फ तुलसी की सुगंध की वजह से हुआ, या बिकॉज अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं इन द मटेरियलिज्म पीपल आर सो मच अटैच्ड, द रूट्स आर सो स्ट्रांग ऑफ मटेरियलिज्म दैट इट्स नॉट इजी टू बिकम अ डिवोटी। वी सी मेनी पीपल ड्रिफ्टिंग अवे। तो इनके लिए मींस वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि ये भक्त बने? ओके, तो एक्चुअली जो भगवान के चरणों का जो तुलसी है वही टर्निंग पॉइंट था इनके लिए। ओके, क्योंकि वो जो सुगंध उनके नाक में है, जैसे बोलते हैं ना भगवान के भक्तों का जो क्या कहते हैं उनका संग भी मिलता है तो भगवान जो है चेंज हो जाते हैं, भौतिक लोग भी चेंज हो जाते हैं। जब हमने देखा वाल्मीकि जी पहले वो डाकू थे जो लोगों को मार मार के उनकी उंगलियां काट के अपने गले में रखते थे, तो सच्चे हीनियस क्राइम इतना करने वाले भी जब नारद मुनि जी के संपर्क में आए तो चेंज। तो जस्ट इमेजिन कि जब भगवान के थोड़े चरणों में जो तुलसी है उसका डायरेक्ट सुगंध उनको आ गया, तो इट वाज वेरी इजी, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के चरणों का जो तुलसी था। अब हम लोग सोचेंगे अरे हम लोग भी तो सुनते हैं भगवान को हम अर्पित करते, लेकिन हमारे में वो शुद्धता नहीं है। वो वी आर सो कंटेमिनेटेड, कि हम लोग भी वही तुलसी सुनते हैं लेकिन कभी हमारे जीवन में वो शिफ्ट कभी नहीं आता। वी आर सो कंटेमिनेटेड, और हमारा इच्छा भी नहीं है कि हम चेंज हो। मेन थिंग इज हमारा इच्छा नहीं है कि हम भगवान के उतने शुद्ध भक्त बने। वी आर नॉट रेडी टू बी लाइक कोलवेचा श्रीधर, चाहे वो फिर हम झोपड़ी में रखे तो भी हम खुश रहें, या जैसे भी जिस हाल में रखे हम खुश रहें। वी वांट मटेरियलिज्म एंड दैट्स व्हाई दैट शिफ्ट नेवर हैपेंस। हम लोग कभी वो लेकिन अगर शुद्धता आ गएगा, हम लोग भक्तों का संग करते रहेंगे अच्छे से हमेशा, देन श्योर दैट शिफ्ट इज गोइंग टू हैपन। और जैसे जय ने एक अच्छा बात ये भी कहा कि जो है देखते हैं भौतिकता में पड़े हैं, दे इजीली गेट ड्रिफ्टेड, बहुत आसानी से भटक जाते हैं। And that is why because their pull is towards that thing. भौतिकता की तरफ उनका आकर्षण है, अभी तक भगवान की लीलाओं की तरफ, भगवान की तरफ और भगवान के भक्तों की तरफ वो आकर्षण नहीं है। और इसीलिए वो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उनको काफी एक बहाना मिल जाता है, अरे ऐसा हो गया चलो ठीक है छोड़ दो मुझे नहीं चाहिए। तो दे आर ऑलरेडी मतलब सटली वो सूक्ष्म रूप से उनके दिमाग में रहता है, जैसे वो ट्रिगर पॉइंट मिलता है दे इमीडिएटली लीव। लेकिन देखें कुछ भक्त हैं जो टिके रहते हैं चाहे जैसा भी हो, कोलवेचा श्रीधर है या देखते हैं सुदामा है, सुदामा वो सो पुअर, लेकिन वो उसको कभी मतलब वो जानता था भगवान कृष्ण से मांगे तो मिल जाएगा, तो मतलब जाना की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन उसकी वाइफ जबरदस्ती पूछती नहीं जाओ 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 कुछ तो लेके आओ उनसे मांगो। सो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ नहीं चाहिए। और फिर देखते हैं ध्रुव महाराज का केस है, उनको देने के बाद भी नहीं चाहिए, वो बोलते मुझे नहीं चाहिए बिकॉज मुझे भगवान का भक्ति मिल गया है। मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे बड़ा इतना हीरा मिल गया है, तो व्हाई आई नीड दिस। लेकिन फिर भी भगवान कृपालु है, दे देते हैं, बोलते नहीं रखो। जैसे प्रभु जी ने स्तोक कृष्ण जो महाराज हैं उनका एग्जाम्पल दिया कि उनका इच्छा था कि मैं MIT का चक्कर मारो और जैसे वो भक्ति में आए तो उनका वो छूट गया, लेकिन भगवान ने उनका वो इच्छा पूर्ण किया। तो वन थिंग इज कि अगर इच्छा हमारा जो है वो पूरा करना है तो भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं, लेकिन हम लोगों को भगवान के ऊपर डिपेंडेंस होना चाहिए। भगवान के ऊपर डिपेंडेंस रहेगा हमारा तो भगवान जरूर हमारा ध्यान रखेंगे। और जैसे ये जो चतुर कुमार थे
और सुखदेव गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट. चट गोस्वामी, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन लॉट. कुछ भी नहीं चाहिए. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. जया. Thank you Yes, very much, Prabhuji, Prabhu. बिल्कुल. Very nicely answered. Sorry, Mataji, I am answering. नो नो प्रभु जी, थैंक यू सो मच कि आपने प्रभु जी से बुलवाया और प्रभु जी ही जस्टिस, आई मीन आई रियली प्रभु जी आपने जस्टिस किया इसको, बहुत अच्छे से प्रभु जी जस्टिस कर पाया. बहुत ही एग्जाम्पल सारे देके जब उन्होंने बताया प्रभु जी ने कि सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार और सारे एग्जाम्पल भी प्रभु जी ने दिए, तभी क्लियर हो गया. तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू गोपीमन प्रभु जी, थैंक यू भक्ति सिद्धांत प्रभु जी. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू बोथ ऑफ यू. Hare Krishna, Dandat Pranam, Mataji. हरे कृष्णा. थैंक यू जया. ठीक है, और किसी का अगर कोई कमेंट, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. वंस अगेन थैंक यू प्रभु जी, आपका क्लास आज का बहुत अच्छा था, विद सो मच ऑफ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपने दिए. सो इट वाज रियली वंडरफुल. थैंक यू फॉर दैट. हरे कृष्णा. आई विल स्टॉप हियर. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय. वंशः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम.